हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आज हम लोग देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। हम लोगों ने पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देख लिया है। जो हमारा पिट्यूटरी, एक बार क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक बार थोड़ा देख लेते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। तो आपको ये थायराइड ग्लैंड समझेगा, क्योंकि क्या हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड अगर देखे रहोगे तो आपको थायराइड ग्लैंड थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा उतना, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो होता है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रहता है किसकी वजह से, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के। क्लियर? जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्लियर? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसमें ना, इसका अगर मैं डायग्राम बना दूं, ऐसा डायग्राम रहता है, एक ही रहता है। ये दो हो गया। क्लियर? एक का नाम होता है एंटीरियर लोब, एक का नाम होता है एंटीरियर लोब, और दूसरे का नाम होता है पोस्टेरियर लोब। पोस्टेरियर लोब। और जो ये जुड़ा रहता है, जिस चीज से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं पिट्यूटरी स्टाल। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी स्टाल। क्लियर? पिट्यूटरी स्टाल हो गया। अब देखो, ये जो एंटीरियर लोब होता है और जो पोस्टीरियर लोब होता है, जो एंटीरियर लोब होता है उसके अंदर, उसके उधर से, उसके यहाँ से 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कितने हार्मोन? 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और यहाँ से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कितना होते हैं? यहाँ से 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, यहाँ से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। क्लियर? देखो, ये जो 6 हार्मोन्स होते हैं, ये जो 6 हार्मोन्स होते हैं, पहला जो नाम होता है हार्मोन्स का, वो नाम है एफएसएच। क्या होता है? पहला होता है हार्मोन एफएसएच, दूसरा होता है एलएच, दूसरा होता है एलएच। ये डेवलपमेंट के लिए होता है, ये डेवलपमेंट के लिए होता है, ओवरी और ओवम और स्पर्म के लिए। और ये क्या करता है? वहां से रिमूव करने के लिए, उसको एक्शन लाने के लिए जो रिलीज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एलएच। एलएच क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसको एफएसएच को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? और अगर तीसरे की बात करूं मैं, तो तीसरे का नाम है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। क्लियर? और जो फोर्थ वन है, ये क्या करता है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ये क्या करता है? अगर कोई भी जैसे स्ट्रेस होता है, कोई भी स्ट्रेस होता है, उसके अगेंस्ट में उसको रिलैक्स करने का, उसको काम करने का काम करता है। क्लियर? और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। जो भी हम लोग एड्रेनल ग्लैंड को देखेंगे ना, जो भी एड्रेनल ग्लैंड जो फंक्शन करता है, वही सेम फंक्शन कौन करता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। क्लियर? और इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, उसको भी कम करता है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद क्या होता आता है? ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है जो ह्यूमन बॉडी है उसका ग्रोथ करने के लिए। कितना ग्रोथ हुआ, कितना हाथ, जो हैंड का लेंथ कितना हुआ है, फुट का लेंथ कितना हुआ, पूरा ओवरऑल बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा प्रोलैक्टिन। उसके बाद आता है हमारा प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन, ये जो प्रोलैक्टिन है, ये मिल्क का प्रोडक्शन होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी जब बेबी का हो जाता है, जब बर्थ हो जाता है, आफ्टर उसके बर्थ के बाद जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है ब्रेस्ट के थ्रू, वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन। और कुछ सेक्सुअल फंक्शन भी होते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के। क्लियर? और रही बात 6 की, इसके बाद आता है हमारा 6 हार्मोन से क्या होता है? ये हमारा थायराइड, जो हम लोग थायराइड अभी देखने वाले हैं, उसको स्टिमुलेट करता है। मतलब क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेगा क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये जाएगा थायराइड ग्लैंड पे। ये थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा? थायराइड हार्मोन। क्या करेगा? थायराइड हार्मोन। क्लियर? पहले इसको ध्यान से फिर से देख लो। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट किया, क्या सीक्रेट किया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड
स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH क्रिया किया, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करेगा थायराइड हार्मोन। क्लियर। उसके बाद जो हमारा दूसरा वाला है, उसके बाद जो हमारा दूसरा पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब सिर्फ दो ही हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, दो हार्मोन। पहला होता है ADH, सॉरी ADH है ना, AHD नहीं, ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पर इसका नाम लिख लो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये जो ADH होता है, ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, इसका रिस्पॉन्स ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो वाटर बैलेंस, जो वाटर लेवल एंड सोडियम का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए। क्लियर। सोडियम का लेवल जो उसको मेंटेन करना है, और वाटर का बैलेंस है, वाटर का लेवल जो है, और सोडियम का बैलेंस। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा दूसरा वाला जो है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये होता है मूविंग स्पर्म के लिए। क्या होता है, मूविंग स्पर्म में हेल्पफुल होता है। और जो ह्यूमन बिहेवियर, और ऑक्सीटोसिन का मेन रोल क्या होता है पता है, ऑक्सीटोसिन का मेन रोल ये होता है कि जब ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे क्या होता है कि जब भी बेबी 9 मंथ का हो जाता है, तो उसके डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी कैसे कौन से टाइम पे करना है, कितना टाइम पे करना है, एग्जैक्ट जो टाइमिंग होता है, ये हमारा ऑक्सीटोसिन ही डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये ऑक्सीटोसिन जितना जब रिलीज होगा, उसके बाद जो हमारा यूट्रस का जो लाइनिंग है, जो यूट्राइन लाइनिंग है, ये यूट्रस हो गया, यूट्रस के इधर जो लाइनिंग होती है, ये क्या सिक्रेट कर देगी, ये सिक्रेट हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होगा ये ऑक्सीटोसिन इसके ऊपर आएगा, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, तो बेबी को जल्दी से बाहर निकलना रहता, डिलीवरी होना रहता है। क्लियर। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि मदर और जो बेबी रहता है, उसके बीच का जो बॉन्डिंग रहता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। सो मूव फॉर द थायराइड ग्लैंड, जो हम लोग आज पढ़ने आए हैं। देखो थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड ये समझ लो कि जितना भी हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, थायराइड ग्लैंड की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो हमारा बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा कि सिक्रेट होने लगेगा। क्या सिक्रेट होगा, ज्यादा अगर हमारे अंदर थायराइड हार्मोन सिक्रेट होने लगेगा, तो कोई भी चीज अगर खाते हैं, तो उसका मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या हो गया, ब्लैक पेन लिए पेन ले ले भाई। ये क्या हो गया, एक मिनट, ये पूरा गया। चलो देखो अभी क्या करना है हम लोग को। देखो अभी हम लोग देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, उसका क्या करते हैं, थोड़ा सा ना एनाटॉमी लिख लेते हैं, कैसा होता है कैसा नहीं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। क्लियर। देखो जो थायराइड ग्लैंड होता है, हमारा जो नेक रहता है ना, जो नेक रहता है उधरे रहता है। नेक के किधर रहता है, हम लोग देखे थे एप्पल एडम्स देखे थे। जो हमारा एप्पल एडम्स था, हम लोगों ने देखा था, ये हमारा ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया यहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रैकिया के जस्ट ही ऊपर क्या होता है, हमारा एडम्स एप्पल होता है। क्या होता है, एडम्स
एप्पल, ये हो गया एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल के इधर ही क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। इसको मैं क्या करता हूँ, बना देता हूँ। ये हमारा पूरा डायग्राम इसका पहले थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, हल्का सा नीचे दिखा देते हैं। ये हमारा हो गया ट्रैकिया, ये हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या होता है हमारा, ट्रैकिया के जरिए क्या हो जाएगा हमारा दूसरा, हमारा जो इसोफेगस होता है। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखो इसके ऊपर ही हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। कैसा होता कैसा है, ये है ना, इसको पूरा कवर किया हुआ रहता है, इसको पूरा कवर किया हुआ रहता है। कैसे कवर किया रहता है, ऐसे इसका कवरिंग दिखाओ। ये हो गया, इसका ना थोड़ा सा वो ले लेता हूँ, कलर इसका डार्क लेता हूँ, एकदम एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे ही रहता है। क्लियर, ये हो गया। अब इसके हल्का सा ऐसे ऊपर जाएगा, हल्का सा नीचे आएगा, इधर से भी ऐसे रहेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आके तब क्या करेगा, ये ऐसा ऊपर जाएगा। क्लियर, देखो ये ऐसे पूरा भरा रहता है, इसको मैं क्या करता हूँ पूरा भर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड, ये हो गया थायराइड ग्लैंड। ये हो गया थायराइड हमारा ग्लैंड। कहाँ हमारे ट्रैकिया के ऊपर, और ट्रैकिया के ऊपर है, और किसके नीचे है, जस्ट एडम्स एप्पल के, एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे। इसका अगर मैं लेबलिंग कर दूं तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा जो है, इसको बोलते हैं लेफ्ट लोब। क्या बोलते हैं, लेफ्ट लोब। और ये वाले पार्ट को बोलते हैं राइट लोब। क्या बोलते हैं, राइट लोब। लेफ्ट लोब और राइट लोब। क्लियर। और देखो ये जो ना, ये जो ज्वाइनिंग किया है, ऐसे ऐसे जो ज्वाइनिंग हुआ है ना, इस वाले ज्वाइनिंग को बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस। इस वाले पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। क्लियर, इस वाले पार्ट क्या बोलते हैं, इस्थमस। क्लियर, ये हमारा ओवरऑल थायराइड ग्लैंड हो गया। इसको लिख दो नीचे, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, अगर मैं इसका एनाटॉमी की बात करूं, थोड़ा एनाटॉमी देख लेते हैं। देखो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बटरफ्लाई शेप का होता है। पहले ये लिख लो, बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप। क्लियर, और कितना होता है हमारे जो इसका वेट, अगर मैं बात करूं वेट की, तो 15 टू 20 सेंटीमीटर का होता है। 15 टू 20 सेंटीमीटर का होता है। और कलर की बात करो तो रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। क्लियर। और आफ्टर प्यूबर्टी इन फीमेल का जो साइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। प्यूबर्टी के पहले थोड़ा छोटा रहेगा, मतलब छोटा छोटा मतलब कि मेल और फीमेल दोनों का सेम रहेगा, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी के बाद जो फीमेल्स के अंदर रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। क्लियर, क्लियर। और देखो ये ना, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम रहता है, जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है, उस वर्टिब्रल में कौन से पार्ट में रहता है, तो जो सी होता है हमारा, क्रेनियल होता है। क्रेनियल के 5 पे, और वहां से स्टार्ट होता है, और थोरेसिक के 1 तक ये पूरा गया रहता है। थोरेसिक के 1 तक ये गया रहता है। क्लियर, ये क्रेनियम 5 है, और ये थोरेसिक का स्टार्टिंग है, T1 है, इसके लिए यहाँ तक ये रहता है। क्लियर, इसको लिख लो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर, और बटरफ्लाई शेप का मैंने बता दिया है। क्लियर। अब देखो अगर मैं ना ये क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर, ये जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट को मैं क्या करता हूँ, हल्का सा जूम करता हूँ, ऐसा समझ लो। इस वाले पार्ट को हल्का सा जूम करके मैं चलो आपको ये दिखाता हूँ। डिटेल्स में अगर जाएंगे तो कैसा दिखता है, अगर डिटेल्स में देखोगे ना तो आपको और मजा आएगा, कैसे सीक्रेट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीजें हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। क्लियर, चलो देखते हैं।
अब देखो एक एक चीज को ना एक एक से पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। ये पहले ना राउंड राउंड से बना लूँ। एक ऐसा ना बहुत सारा रहता है, ये बहुत सारा रहता है, तो एक छोटा सा मैं 2-3 में ऐसे साइड में बना के आपको दिखाता हूँ। इसको अगर माइक्रोस्कोप में, अगर इसको माइक्रोस्कोप में जूम करते हैं तो ऐसे ही दिखेगा। क्लियर। ये जो एक ही कलर मैंने बनाया है उसको बोलते, उसका पहले नाम लिख लेते हैं। एक कलर हो गया, दूसरा कलर लेके पहले बना लेता हूँ, फिर आपको समझ जाएगा। ये रेड कलर पहले लेता हूँ, तो इससे हम लोग ब्लड बना लेंगे, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड कैपिलरीज या रेड ब्लड सेल्स। इसको इसी को लिख लो, रेड ब्लड सेल्स। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हो, इसको क्या लिख दो, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। क्लियर। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो बीच का जो जगह होता है, इसको बोलते हैं फोलोइड। क्या बोलते हैं, फोलोइड। और ये जो इसको डिफरेंशिएट जो चारों तरफ पूरा बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल। फॉलिक्यूलर सेल। और ये अगर पूरे की मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं फॉलिकल। क्या बोलते हैं, फॉलिकल। क्लियर। अब देखो इधर ना और छोटे छोटे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं उधर से ना, उसको बोलते हैं पैरा फॉलिक्यूलर। पैरा फॉलिक्यूलर, पैरा फॉलिक्यूलर सेल। इधर ही बाजू बाजू में क्या होते हैं, वो भी इधर जगह जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। इसको अगर मैं दूसरे कलर में दिखाऊं तो दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लिए। तो ऐसा अगर बताएंगे तो इधर प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पे, तो क्या होता है, इनको बोलते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल। क्लियर। ये हो गया। देखो ये 3 चीजें याद, ये 2 चीजें याद रखो जिससे हमको काम है, जिससे हमको काम है। पहला हो गया फॉलिक्यूलर और दूसरा हो गया पैराफॉलिक्यूलर। फॉलिक्यूलर और पैराफॉलिक्यूलर, ये 2 चीज हो गई, ये 2 चीज हो गई। देखो अब देखो ये जो फॉलिक्यूलर सेल है, इसको हम लोग जूम किया। अब सोच लो जो थायराइड हार्मोन है, जो थायराइड हार्मोन है वो सिक्रीट कैसे होता है, वो सिक्रीट कैसे होता है, कैसे रिलीज होता है, कैसे बाहर आता है। हाँ, वो सिक्रेट होने के बाद कैसे ओवरऑल बॉडी में कैसे हार्मोन्स आता है, वो चीज हम लोग देखेंगे। देखो इसमें ना जो हमारा फॉलिक्यूलर है, जो हमारा फॉलिक्यूलर सेल है उसको देखो पहले, उसका काम क्या है। फॉलिक्यूलर सेल, जो फॉलिक्यूलर सेल है, फॉलिक्यूलर सेल का रोल एक ही है कि जो भी हमारे अंदर जो हार्मोन्स है इसके थ्रू ही क्या हो जाएंगे, सिक्रेट होंगे। जो भी हार्मोन्स है, प्रोडक्शन, प्रोड्यूस हार्मोन लिख दो पहले। उसके बाद आता है पैराफॉलिक्यूलर, उसके बाद आता है पैराफॉलिक्यूलर। ये जो पैराफॉलिक्यूलर, इसको क्यों इधर झूठी लिख रहा हूं मैं ना, ये जो पैराफॉलिक्यूलर सेल हैं, ये जो पैराफॉलिक्यूलर सेल है, इनका एक ही काम होता है कि जो कैल्सीटोनिन होता है उसको रिलीज करना। उसको क्या करना है, रिलीज करना। जो कैल्सीटोनिन होता है, रिलीज ऑफ कैल्सीटोनिन। क्लियर। और ये जो कोलोइड होता है, और ये जो कोलोइड होता है, कोलोइड का एक ही काम होता है, जो भी स्टोरेज है उसको इनएक्टिव फॉर्म में करने का काम कौन करेगा, कोलोइड। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ T3 एंड T4। अब देखो जो T3 एंड T4 है, यही जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के जो नाम है थायरॉक्सिन होते हैं, थायरॉक्सिन होते हैं। ये जो है ना हमारे जो T3 और T4, ये दोनों का नाम है
दोनों एक साथ मिलके मेटाबॉलिज्म करते हैं। T3 और T4 मिलके मेटाबॉलिज्म करते हैं। करते कैसे हैं, जो T4 होता है वो कन्वर्ट होता है T3 में, फिर उसके बाद बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म करना रहता करते। क्लियर। अब देखो क्या होता है कि जैसे जैसे ये देखो ये T3 और T4 का मतलब क्या हुआ। देखो जो T3 होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, 3 एटम ऑफ आयोडीन, 3 एटम ऑफ आयोडीन, और इसका मतलब होता है 4 एटम ऑफ आयोडीन, 4 एटम ऑफ आयोडीन। क्लियर। अगर 3 एटम ऑफ आयोडीन है और 4 एटम ऑफ आयोडीन, क्लियर, इसका ये मतलब होता है। अब देखो अगर मैं कैल्सिटोनिन की बात, देखो अब थायराइड हार्मोन कब से हम लोग देख रहे हैं। थायराइड हार्मोन होता क्या है, देखो थायराइड हार्मोन का एक ही काम होता है, मेन उसका काम जो होता है कि कोई भी चीज अगर बॉडी के अंदर आती है, उसको क्या करना है, मेटाबॉलिज्म कर देना है। कोई भी चीज आती है उसको मेटाबॉलिज्म, क्योंकि कोई भी चीज अगर खा रहे हो, अगर उसका डाइजेशन नहीं होता है, उसका अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा कि बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। अगर जितना ज्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रेट होगा, उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा बॉडी का जो, देखो अगर ना ये भी थोड़ा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है। कैसे कि अगर किसी के अंदर थायराइड हार्मोन ज्यादा अगर सिक्रेट होने लगा, किसी के अंदर थायराइड हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रेट होने लगा, तो उसका वजन ना बहुत ज्यादा कम रहेगा। वो कुछ भी खाएगा तुरंत ही क्या हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म होगा। कोई भी चीज खाएगा तो उसका ब्रेकडाउन मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और उसके अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगा, वो क्या करेगा। और अगर एज कंपेयर टू, अगर जो कोई जिसके अंदर थायराइड हार्मोन जो होता है कम अगर सिक्रेट होगा, तो क्या हो जाएगा, जो मेटाबॉलिज्म होता है खाने का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम होने का मतलब ये हो जाएगा कि उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होगा। तो अगर स्लो होता है, अगर कोई भी चीज अगर किसी को फटाक से दे दोगे ना, ज्यादा अगर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ज्यादा अगर दे दोगे, अगर क्या हो जाएगा, उसी को अगर तो मेहनत करेगा, मतलब उसको ज्यादा फल नहीं मिलेगा, वो उसको फल नहीं, इसको क्या हुआ, धीरे धीरे मिल रहा है अपना खाते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा कि जो मेटाबॉलिज्म है वो कम काम कर रहे हैं। जो थायराइड हार्मोन के जो समझ लो कि बोलस लिए मतलब ये खाना खाए, इतना बड़ा साइज है, अगर इसको 100 लोग ने अगर एक बार अगर अटैक किया, ये समझ लो 100 लोग हैं, तो इसका जो ब्रेक डाउन होने की जो कैपेसिटी होती है वो कम रहेगी, एज कंपेयर अगर वही जिसका थायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हुआ, मतलब उसके अंदर क्या हो गए, 200 ह्यूमंस लोग आ गए इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। जैसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे इसको ब्रेक डाउन करते इसको छोटा छोटा पार्टिकल बना देंगे। कितना, 200 थे इसलिए जल्दी बना दिए, मतलब जो एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर उस पार्ट को इंटेस्टाइन में ज्यादा ही अगर ब्रेकडाउन होकर मिलता रहेगा उसको, तो एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, वो स्टूल फॉर्म में क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्लियर। इसके लिए मेटाबॉलिज्म, अगर जिसका थायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होगा उसका वेट एकदम कम रहेगा, वेट इसका कम रहेगा। कम ज्यादा डिपेंड करता है किस पे, अगर कम रहे ज्यादा सीक्रेट होगा कम रहेगा, और अगर कम सीक्रेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका थायराइड हार्मोन ज्यादा रहेगा, उसका वेट जो रहेगा ज्यादा रहेगा। क्लियर। ये अगर जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल का जो डेवलपमेंट रहता है, उसके लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। और अगर मैं थायराइड हार्मोन की बात करूं, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके अंदर जो फूड जाता है, फूड कितनी स्पीड से नीचे जाएगा और कितना जल्दी उसका डाइजेशन होगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, थायराइड हार्मोन जो थायरोक्सिन है। थायराइड हार्मोन नहीं बोल के अगर आप थायरोक्सिन बोलेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, वो ज्यादा यूजफुल, अच्छा वर्ड लगता है सुन के समझे। थायरोक्सिन जो होता है उसका उसका जितना ज्यादा सिक्रेट होगा उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, तो बॉडी का क्या हो जाएगा, जो ग्रोथ रहता है, जो वेट रहेगा वो ज्यादा गेन नहीं होगा एज कम्पेयर टू अगर कम सिक्रेट होता है तो। क्लियर। अब देखो जो कैल्सिटोनिन होता है, इसका रोल क्या होता है, ये जो कैल्शियम रहता है, कैल्सिटोनिन नाम आ रहा है, तो कैल्सिटोनिन का एक ही काम होता है कि जो भी हमारे बॉडी में
जो भी चीज खाए हैं उसका ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद अब उससे उसके अंदर क्या हुआ, खाना मैंने खाया उसके अंदर कैल्शियम था, उस कैल्शियम को अभी स्टोर करना है कि उसको बाहर निकाल देना है, या बाहर निकाल देना ये कौन बताएगा, हमारा थायराइड, सॉरी कैल्सीटोनिन। ये क्या करता है, अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा, अगर कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर आ गया है तो उसका अगर स्टोरेज करना है, उसका अगर स्टोरेज करना है तो कौन करेगा, बोन्स के अंदर क्या हो जाएगा, जाके स्टोर हो जाएगा। देखो एक काम ये हो गया, एक काम ये हो गया, ये जो स्टोरेज आ रहा है इसके अंदर जो ये कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम है ये क्या करेगा, इंटर कर देगा बोन के अंदर, क्या कर देगा दोस्तों, बोन के अंदर इंटर कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। पहला काम हो गया। और क्या हो जाएगा कि जो ना दूसरा काम इसका ये हो जाएगा, कैल्सीटोनिन का दूसरा काम ये हो जाएगा, जो भी नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है, मैं छोटा सा नेफ्रॉन बना देता हूं, ये क्या है, नेफ्रॉन है, ये देखो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, जब कैल्शियम आएगा, जब कैल्शियम आएगा तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इधर जो हमारा ब्लड वेसल्स गया रहता है चारों तरफ, इस ब्लड वेसल्स की में जो जाना है कैल्शियम को, उसको क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स है उधर कैपिलरीज जो है वो एब्जॉर्ब करेगी नहीं, तो मतलब क्या करेगा, कैल्सीटोनिन क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। जो कैल्शियम इन सिक्रेट होता है, सिक्रेट होके रीअब्जॉर्ब होके जो आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में, उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट कर देगा तो वो ट्रांसफर होगा ही नहीं, ट्रांसफर होगा ही नहीं मतलब कि उसके अंदर जाएगा ही नहीं, उसके अंदर जाएगा नहीं। जब नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो लेवल रहता है कैल्शियम का वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जो लेवल होता है कैल्शियम का वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा एज कंपेयर टू, क्या हो जाएगा फिर, वो जो लेवल रहेगा वो ऑलरेडी बोन में तो स्टोर है ही, तो ज्यादा अगर नहीं हो रहा, तो अगर ज्यादा अगर नहीं हो रहा तो स्टोर होने का दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट कर देगा मतलब कि जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। कैल्सीटोनिन का ये फंक्शन है। और जो हमारा T3 और T4 का फंक्शन, जो हमारा थायराइड हार्मोन का फंक्शन है, वो क्या है कि मेटाबॉलिज्म करना, और जो वेट लॉस और वेट गेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारे थायराइड हार्मोन की। और जैसे ज्यादा अगर हार्ट रेट हो गया, ज्यादा रेट अगर हार्ट रेट हो गया, या उसको कम ज्यादा करना, इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम भी कौन करेगा, यही। और टेम्परेचर भी कम या ज्यादा करने का काम भी यही करेगा। क्लियर, ये सारा देखो, थायराइड हार्मोन अगर ज्यादा बढ़ा बॉडी में, पहले देखो ओवरऑल अभी समझ लो फटाफट, थायराइड हार्मोन बॉडी में बढ़ा तो उस आदमी की जो वेट रहेगा वो कम रहेगा, उस आदमी का वेट क्या रहेगा, कम रहेगा। और थायराइड हार्मोन अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा कि उस आदमी का वेट ज्यादा हो जाएगा। देखो बोलते हैं कि देखो इनका थायराइड बढ़ गया है, उनका थायराइड नहीं बढ़ता है, उन लोगों के अंदर क्या होता है, थायराइड हार्मोन को जो सिक्रेशन रहता है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है, लेकिन क्या बोलते हैं, बढ़ ही गया है, थायराइड बढ़ गया, बढ़ा नहीं होता, वो थायराइड हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो देखो अगर ज्यादा ही अगर सिक्रेट होने लगता है, ज्यादा ही अगर होने लगता है, इससे बहुत सारा चेंजेस होता है, बहुत सारा दिक्कत होती है। बहुत सारा दिक्कत में ये समझ लो कि क्या हो जाएगा कि एक देखो देखो ये थायराइड हार्मोन बनता कैसे, पहले ये भी समझ लो। ये क्या होता है, जितना ज्यादा आयोडीन खाओगे, आयोडीन अगर जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा क्या होता है, उतना ज्यादा ये क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ये बनता है, ये देखो स्टिमुलेशन, जो स्टिमुलेशन होता है किसकी वजह से होता है, आयोडीन की वजह से होता है। क्या होता है, आयोडीन की। आयोडीन ना जब पहले के जमाने में जब वो सॉल्ट मिलता था ना, जो 1-2 रुपया किलो मिलता था, उसके अंदर आयोडीन का जो अमाउंट था वो बहुत ही कम होता था, आयोडीन का अमाउंट था वो बहुत कम होता था। इस वजह से क्या होता था ना कि देखोगे गले के नीचे ना बहुत ऐसा राउंड राउंड सा ऐसा बड़ा सा हो जाता था, जिसको ना खाने में तकलीफ होती थी और सांस लेने में बहुत सारा तकलीफ होती थी। उसको बोलते हैं गोइट्री। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गोइट्री। जैसे ना एक्सेस, जो थायराइड हार्मोन क्या होता है, वो एक्सेस जाता है। होने का रीजन क्या होता पता है, देखो थायराइड हार्मोन जो होता है, जो थायराइड हार्मोन जो सीक्रेट होता है, ये बड़ा होने का रीजन ये होता है कि अगर आयोडीन कम ले रहे हैं,
आयोडीन की मात्रा अगर कम होती है, देखो थायराइड हार्मोन का क्या होता है पता है, ये ना कोई भी अगर आयोडीन सिक्रिट हो रहा है, सॉरी अगर थायराइड हार्मोन सिक्रिट हो रहा है, अगर एक्सेस अमाउंट में सिक्रिट होगा तभी ओवरऑल बॉडी को ट्रांसमिट करेगा, ओवरऑल बॉडी को भेजेगा। अगर थायराइड हार्मोन कम सिक्रेट होगा तो बॉडी को क्या करेगा, भेजेगा ही नहीं। भेजेगा ही नहीं मतलब क्या होगा कि जितना सिक्रेट हुआ, फॉर एग्जांपल अगर उसको 10 ml सिक्रेट करना है, 5 ml स्टोरेज करेगा और 5 ml क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म के लिए रखेगा। 5 ml स्टोरेज करेगा और 5 ml मेटाबॉलिज्म के लिए रखेगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि जब थायराइड हार्मोन कम सिक्रेट होता है तो वो जो स्टोरेज होता है ना, सिर्फ स्टोरेज के अमाउंट का ही सिक्रेट होता है। अगर उसको 5 ml स्टोरेज के लिए चाहिए, 5 ml मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, तो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ 5 ml सिक्रेट हुआ तो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। स्टोर हुआ तो आप सोचो कि नेक्स्ट टाइम अगर बनता है, नेक्स्ट टाइम अगर बनता है तो उस टाइम भी तो बना, उस टाइम पे तो बना, लेकिन 5 ml जाके स्टोर हुआ। उसके बाद क्या हो जाता है, उसका जो साइज था 5 ml को उसका स्टोरेज था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाओगे, जब भी वो मतलब बनेगा, जब भी उसका प्रोडक्शन होगा थायराइड हार्मोन का, उस टाइम पे उसका जो प्रोसेस हो जाएगा वो 10 ml का उसका स्टोरेज हो जाएगा। पहले 5 का था, 5 ml जाकर उधर जमा हो गया, तो अभी इसका स्टोरेज कितना हो गया, 10 ml का। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे ही से उसका क्या हो जाएगा, साइज बढ़ते ही रहेगा। आप सोचो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में बनेगा तब तो वो बाकी मेटाबॉलिज्म के लिए भेजेगा। अगर वो एक्स्ट्रा नहीं दे रहा, एक्स्ट्रा नहीं बना रहा है, तो अदर मतलब ये हो गया कि बॉडी को और बॉडी को नहीं भेजेगा। अगर नहीं भेज रहा है तो एक्सेस में उधर ही स्टोर होते होते क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर। अगर बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा है तो क्या करेगा कि धीरे धीरे उसकी साइज पूरी बड़ी हो जाएगी। अगर बड़ी होती है तो ये हमारा जो ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया है और इसोफेगस है, इसको क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करने लगेगा, दबाने लगेगा। जब प्रेस कर देगा तो क्या हो जाएगा कि सांस लेने में और खाना भी खाएंगे तो उस टाइम पे पेन होगा और सांस लेने भी क्या हो जाएगी, दिक्कत होती है। क्लियर। हैव अंडरस्टूड। देखो आयोडीन से ही थायराइड हार्मोन बनता है। अगर आयोडीन कम लेंगे तो थायराइड हार्मोन कम बनेगा, और थायराइड हार्मोन अगर कम बन रहा है तो उसका जो स्टोरेज है उतना ही अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो जाके उधर ही थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाएगा, स्टोरेज होने लगेगा। तो उसकी जो साइज रहेगी बड़ी हो जाएगी और बॉडी कैसे हो जाएगी, एकदम फुल जाएगी बॉडी के एकदम साइज एकदम अलग हो जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं, अगर नॉर्मल फिर से अगर आप आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप ज्यादा इंटेक अगर ज्यादा बढ़ाते हो तो धीरे धीरे इसका जो लेवल होता है, धीरे धीरे इसकी जो साइज होती है थायराइड ग्लैंड की, ये धीरे धीरे तो सॉरी जो इसकी ग्लैंड जो बड़ा हो गया रहता है, ये साइज धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। एक ही इसका सिम्टम्स था। क्लियर। अब एक ना और चीज देख लेते हैं, इसमें पैराथायराइड होता है, एक होता है पैराथायराइड, वो देख लेते हैं पहले। ये हो गया पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड, ये जो मैंने थायराइड बनाया था ना, ये हमारा क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया। ये हमारा थायराइड कैसा बन रहा है, ये हमारा थायराइड ग्लैंड हो गया। इस थायराइड ग्लैंड को अगर पीछे साइड से देखेंगे, अगर पीछे साइड से देखते हैं तो ऐसा ऐसा 4 इसके अंदर डॉट होता है, ऐसा 4 डॉट होता है। इस डॉट को बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, एक जो होता है, एक की साइज कितनी होती है, 50 माइक्रोग्राम। कितनी होती है, 50 माइक्रोग्राम। एक साइज के अगर चारों की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 200 माइक्रोग्राम। क्लियर। 200 माइक्रोग्राम हो जाएगा, मतलब क्लियर, 200 माइक्रोग्राम हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया। अब देखो हम लोगों ने थायराइड देख लिया, अब पैराथायराइड भी क्या होता है, पैराथायराइड भी अलग इसका रोल होता है, बॉडी के अंदर इसका अलग रोल होता है। देखो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है ना, ये ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है जो स्टोरेज और जो कैल्शियम का जो सिक्रीशन होता है, कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है, कैल्शियम को क्या करना है, कैसे करना है, रेनल टिब्यूल्स में कैसे उसको इनहिबिट करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पैराथायराइड ग्लैंड की होती है। किसकी होती है, पैराथायराइड ग्लैंड की।
क्लियर क्लियर। ये देखो अभी देखो ये हो गया इसका। अगर मैं फंक्शन की बात करूं क्या होता है, ये देखो पहला तो इसका फंक्शन ये समझ लो कि जो हमारा कैल्शियम लेवल है ब्लड में उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, पहला फंक्शन हो गया। और क्या करेगा, इनहिबिट करेगा या स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिट करेगा या स्टिमुलेट करेगा रीनल ट्यूब्यूल को फॉर एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द थायराइड, सॉरी कैल्शियम को, एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। क्लियर। अभी एब्जॉर्ब करना है कि इनहिबिट करना है, क्या करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन। क्लियर, पैराथायरॉयड हार्मोन। देखो इसमें क्या होता है, अगर फंक्शन की बात करो, देखो फंक्शन की बात करो जो बोन में क्या होता है, बोन में तो पहला इसका काम हो गया स्टोरेज का। बोन में पहला काम क्या हो गया, स्टोरेज का। जो भी चीज बनेगी, कैल्शियम जितना भी बनेगा उसको स्टोर कहाँ करेगा, उसको कहाँ स्टोर करेगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, अरे सॉरी हमारे बोन में। क्लियर क्लियर। और जब भी कभी जरूरत पड़ेगी कैल्शियम की तो क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली ड्रॉप कर देगा, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। पहले बोन में क्या किया, स्टोरेज किया, जब भी जरूरत पड़ेगी क्या करेगा, उसको ब्लड स्ट्रीम में निकाल देगा। क्लियर। और इंटेस्टाइन की बात करूं, इंटेस्टाइन ये क्या करता है कि जैसे कोई भी अगर ये चीजें आती है, कैल्शियम अगर बॉडी में आ रहा है तो कैल्शियम का जो रीएब्जॉर्प्शन करके क्या करेगा, इसका जो अमाउंट रहेगा वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। कैल्शियम अगर कम है तो उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्लियर। कम है ज्यादा है उसको इनहिबिट करना और इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना, कैल्शियम लेवल को कौन करता है, इंटेस्टाइन। कौन करता है, इंटेस्टाइन। क्लियर। ये मोस्टली क्या करता है, इसका ज्यादा काम यही होता है इंटेस्टाइन का कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है इसको कि जो इंक्रीज ही करता है, क्या करता है, सिर्फ इंक्रीज करने का मोस्टली इसका काम होता है। क्लियर। और जो इसके अंदर एक और होता है जो इसका नाम है किडनी। जो किडनी होती है, किडनी का फंक्शन ये होता है जो मैंने बोला ना, जो स्टिमुलेट करना, मिनिमाइज कर देना। जिससे अगर ज्यादा अगर हो गया है तो क्या करेगा, किडनी के थ्रू या रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और अगर कम है तो रीएब्जॉर्ब कर लेगा, क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। कम है तो रीएब्जॉर्ब कर लेगा, ज्यादा है तो यूरिन के थ्रू क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्लियर। और भी इसका काम है कि विटामिन डी को स्टिमुलेट कर देता है और एक्टिव कर देता है उसके फॉर्म के लिए। मतलब पहले जो रीनल ट्यूब्यूल था, हमारा जो विटामिन डी था उतना यूजफुल नहीं था, मतलब लेने के बाद उसका यूज नहीं था, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं था। अब इसको एक्टिव फॉर्म में लाया कौन, किडनी में लाया कौन, पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसको एक्टिव कौन किया, पैराथायरॉयड हार्मोन। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। देखो एक बार ऊपर से थोड़ा देख लो। थायराइड ग्लैंड है, हाइलाइटर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को मैंने क्या बोला, थायराइड ग्लैंड है। ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके ऊपर क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट है, एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे क्या हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। क्लियर। और एक कनेक्ट किससे है, इस्थमस से, और राइट लोब और लेफ्ट लोब आता है। क्लियर। और ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर। बटरफ्लाई शेप में होता है और 20 to 30 सेंटीमीटर का होता है, रेड ब्राउन कलर में होता है। और C5 to T1 इसका वर्टिब्रल कॉलम का जो रहता है उसके अंदर क्या होता है, उसके ऊपर ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर। और इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर है। इस माइक्रोस्कोपिक में जो फॉलिक्यूलर सेल है वो क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन को सीक्रेट करता है। जो पैराफॉलिक्यूलर सेल है वो क्या करता है, कैल्सीटोनिन को रिलीज करता है। जो कैल्सीटोनिन है रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड इनहिबिट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ
कैल्शियम इन रीनल ट्यूब्यूल, क्लियर, रीनल ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन में। और इनएक्टिव फॉर्म जो होता है उसको स्टोरेज का काम कौन करता है, कोलोइड। क्या करता है, कोलोइड। कोलोइड को उसको क्या बोलते हैं, कोलोइड, क्लियर, स्टोरेज का काम करता है, क्लियर। उसके बाद आता है T3 T4 का मतलब ये होता है कि 3 आयोडीन का अगर एटम्स रहेंगे तो उसको T3 बोलते हैं, और 4 रहेंगे तो उसको 4 आयोडीन, आयोडीन अगर रहेंगे तो 4 आयोडीन के एटम्स रहेगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करूं तो ये इसका एक ही, इसका 3 एकदम मेन इंपॉर्टेंट, देखो इसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, कैल्शियम को मेंटेन करना, कैल्शियम को मेंटेन करना। ये मेंटेन कहाँ होता है, जो ब्लड, जो बोन होता है, बोन में, ऐसे लिख लो, एक काम करता हूँ, इसको लो, बोन इक्वल्स टू स्टोरेज, बोन्स इक्वल्स टू स्टोरेज, क्लियर, इंटेस्टाइन इक्वल टू इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम, और जो किडनी होता है, जो किडनी होता है इसका क्या काम करना, मिनिमाइज कर देना, मिनिमाइज कर देना किसको, जो कैल्शियम होता है उसको मिनिमाइज कर देना, कैल्शियम मतलब मेंटेन दी कैल्शियम लेवल, ऐसे लिख दो, मेंटेन दी कैल्शियम लेवल। और जो विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको क्या बना देता है, बना देना है एक्टिव फॉर्म में, उसको क्या बना देना है, एक्टिव फॉर्म में, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। ये कंप्लीट डिटेल्स था थायराइड ग्लैंड के ऊपर, क्लियर, एंड थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।